तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेजेंड ऑफ वुकोंग की लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि वहाँ वुकोंग जो था वुजिन को अपने साथ लेकर एक ड्रिंकिंग पार्टी में जाता है जहाँ पर सभी यंगस्टर्स आने वाले हैं। तो वुजिन उसे कहता है कि मास्टर वहाँ पर जाने के बाद मुझे करना क्या है। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है कि तुम्हें बस जाकर उनके सर्वेंट्स के साथ ड्रिंक्स करनी है, बाकी सब कुछ तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी तुम्हें क्या करना है। और साथ ही वो लोग अंदर आ जाते हैं। तो वहाँ पर जहाँ यंग मास्टर्स बैठे होते हैं, जहाँ पर हमारा वुरियोंग और साथ में वुसुओवो और साथ में बाकी की फैमिलीज के यंग मास्टर्स होते हैं, वो उनके पास आता है। तो मास्टर हांगपू सबसे पहले आके पड़ता है और उसे कहता है कि मास्टर सन, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि आप यहाँ पर आए, क्यों ना मेरे साथ बैठकर ड्रिंक करें। मिस जी काल हांगबू के साथ ही खड़ी होती है और सोच रही होती है कि देखो तो जरा बेशर्मों की तरह कैसे यहाँ पर उसको ऑफर कर रहा है और उसे अपने साथ बिठाना चाहता है। लेकिन हमारा वुकोंग जो था उसको इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है, जाकर यंग मास्टर नैमगुंग के साथ चला जाता है और उसे कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर बैठकर ड्रिंक करें। तो यंग मास्टर नैमगुंग से कहता है हाँ क्यों नहीं यहाँ पर आकर बैठे हमारे साथ बैठकर पिए। तो हांगबू को इस बात से गुस्सा तो आता है लेकिन वो यहाँ पर इसका कुछ कर नहीं सकता। दूसरी तरफ वुजिन को दिखाता है कि वुजिन उनके सर्वेंट्स के पास जाकर बैठ जाता है जहां पर हांगबू क्लैन के सर्वेंट्स होते हैं। वो उनके साथ जाकर बातें कर रहा था ताकि उनके पास से बातें निकलवाई जा सकें। तो वो लोग उसे कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारा मास्टर वुकोंग जो है वो शाओलिन टेंपल से आया, क्या तुम भी शाओलिन टेंपल से आओ, क्योंकि तुम्हारा जो सर नेम है वुजिन वो भी शाओलिन टेंपल से ही लगता है। तुम्हारा वुजिन कहता है कि हाँ यहाँ पर ऐसी बात है, वो खुद भी यहाँ पर एक मंक है और हम लोग शाओलिन टेंपल से ही आए हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते क्योंकि मुझे उससे मिले हुए भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। वुजिन जो होता है समझ आ जाता है कि उसे यहाँ पर उसके मास्टर सन ने क्यों भेजा है। असल में उसका मकसद यह है कि यहाँ पर जितने भी अटेंडेंट्स हैं हांगबू फैमिली के, उन सभी के पास इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सके। क्या है यहाँ पर उनका मकसद क्या है, यहाँ पर इस फैमिली कंपटीशन में आने के पीछे उनका क्या मकसद था। और जहाँ पर नौकरू के पास जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ज्यादा खास होती है क्योंकि नौकरू को बहुत कुछ पता होता है। वुकोंग जो होता है वहाँ पर आने के बाद खुद तो यहाँ पर यंग मास्टर्स के साथ बैठा होता है, ड्रिंक्स कर रहा था, जबकि वुजिन वहाँ पर उसके नौकरू के साथ बैठा वहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था। तो वुजिन तुम्हारा वुकोंग कहता है कि मुझे लगता है कि वुजिन को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। हालांकि वो यहाँ पर एक बोंदू सा दिखाई देता है लेकिन इसके बावजूद उसे पता है उसे क्या करना है। फिर साथ ही में वुकोंग को वहां पर रेड कलर की एनर्जी महसूस होती है। वहां पर हांगबू क्लैन के जो 5 सोल्जर्स बैठे होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से वो रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है। तो वहां वुजिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर इनके अंदर से रेड कलर का थ्रेड क्यों निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि पिछली लाइफ में मेरा इनके साथ कोई बैड ब्लड था, यानी कि मेरी इनके साथ कोई दुश्मनी थी। आज यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों निकलते जा रहे हैं जिनके साथ मेरी दुश्मनी है या फिर मेरी दोस्ती है। और साथ ही वो यंग मास्टर हांगबू की तरफ देखता है और कहता है कि इन सभी लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग किसी बुरे मकसद से आए हों। यंग मास्टर हांगबू जब वहां पर कुछ ज्यादा पी लेता है तो वहां पर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने आप को यहाँ पर एक बुद्धा गार्ड कहते हो, क्या तुम एक निम्बस क्लाउड के ऊपर उड़ते फिरते हो। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तुम यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, तुम तो यहाँ पर एक जोकर हुए। तो ये बात सुनने के बाद वुकोंग सोच रहा होता है वैसे तो यहाँ पर जो अपनी प्रेस्टीज को संभाल कर रखता है, लेकिन कुछ ही गिलास वाइन पीने के बाद देखो यहाँ पर टल्ली होकर किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा है। मुझे लगता है कि एक आदमी से यहाँ पर अगर सच उगलवाना है तो उसे वाइन पिला दो और उसके बाद वो अपने दिल की बात और उसके अंदर जो कुछ छुपा है वो सब कुछ सामने लाकर रख देगा। साथ ही वुकोंग जो होता है बाकी के दोनों की तरफ भी देखता है, मिस जीकाल की तरफ और यंग मास्टर पैंग की तरफ, और कहता है कि इन दोनों को देखो ये दोनों काफी ज्यादा समझदार लगते हैं। मिस जीकाल जो कि यहाँ पर दोस्ती ढूंढने के लिए आए ताकि वो अपने क्लैन को सपोर्ट कर सके, और यंग मास्टर पैंग जो कि एक हिडन मास्टर की तरह है जो कि यहाँ पर अपने हिडन मोटिव्स के साथ और अपने मोटिव्स को किसी के सामने नहीं रख रहा। मो योंग जिसके बारे में साफ पता चल रहा है कि वो यहाँ पर फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो वुसुओवो जिसे सिर्फ यहाँ पर फाइटिंग की पड़ी है। जब से मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ वो मुझे घूर घूर कर देखे जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कि वो चाहती है कि हम दोनों फिर से यहाँ पर एक बैटल करें। और इस लड़की के बारे में मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मोटिव है, फिर से मेरे साथ फाइट करके देखना। तो हमारा वुकोंग कहता है कि इस फैमिली के चारों लोगों के साथ मेरा यहाँ पर एक कनेक्शन है जो कि पॉजिटिव कनेक्शन है। इसका मतलब है कि इनमें से एक जो है वो तो सांजांग नहीं हो सकता और बाकी के सभी लोगों के बारे में मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है। इनका यंग मास्टर्स के डिमेनर काफी ज्यादा अच्छे हैं, वो काफी तमीजदार है लेकिन वो स्ट्रॉन्गर भी है। लेकिन अगर मुझे इसकी बॉडी के अंदर देखना है कि क्या इसकी बॉडी के अंदर सांजांग की सोल हो सकती है तो फिर मुझे इसके करीब जाना होगा। तो यंग मास्टर जो होता है वो पीने के बाद वहां से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वुकोंग भी उसके पास ही आकर खड़ा हो जाता है। दोनों वहां पर थोड़ी देर के लिए बातें करने वाले हैं ताकि हमारा वुकोंग जान सके कि क्या वाकई में सांजांग की सोल इसकी बॉडी के अंदर है या नहीं। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनकी फैमिली का जो ओवरसीयर होता है, जो उनका ओवरसीयर कप्तान होता है, वो यहाँ पर सबके ऊपर नजर रखने वाला है। जब उसे पता चलता है कि वुकोंग राजी हो गया है ऑब्जर्वर बनने के लिए ड्रैगन फिनिश कंपटीशन के लिए, तो उसका एक सर्वेंट उसके पास आकर उसे बताता है। तो बाहर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जब से यहाँ पर पैट्रियार्च ने फैसला किया है कि वो वुकोंग को यहाँ पर ऑब्जर्वर बनाने वाले हैं ड्रैगन फिनिश कंपटीशन का, तो अब यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा आसानी के साथ हो जाएंगी। अब बड़ी आसानी के साथ हम लोग सभी लोगों की बैकग्राउंड चेक कर लेंगे। तो वहाँ वुकोंग जो था वहाँ पर यंग मास्टर के पास आकर खड़ा हो जाता है। यंग मास्टर जो था वहाँ पर खड़ा कुछ सोच रहा होता है। वुकोंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पैट्रियार्च ने जो फैसला किया था कि मुझे यहाँ पर ऑब्जर्वर बनाना है
बनाने का मतलब ये था कि मैं यहाँ पर इन सभी लोगों के बीच हिडन मास्टर्स को ढूंढूं जो तुम्हारी इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं पकड़ पाई, ताकि जहाँ पर इन सभी के ऊपर नजर रखी जा सके। तो इसी वजह से मैं अपना काम तो ठीक से कर रहा हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मास्टर से कहता है कि हम लोग यहाँ पर आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि आप ये काम जरूर पूरा कर लेंगे। तो वहाँ वुकोंग से कहता है कि तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम्हें सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ वुकोंग से कहता है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ये नहीं पता कि तुम्हारे फादर ने मुझे यहाँ पर ऑब्जर्वर क्यों बनाया है। तो वो योंग से कहता है कि इसके पीछे और मकसद ही क्या हो सकता है कि आपको सभी के ऊपर नजर रखनी है, बाकी की चारों फैमिलीज के मास्टर्स के ऊपर नजर रखकर हमें यहाँ पर उनकी रिपोर्ट डिटेल में देनी है कि उनमें से कौन ऐसे मास्टर जो कि हमारे लिए इलफेट रखते हैं, और यही तो आपका काम है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या मकसद हो सकता है। तो वहाँ वुकोंग से कहता है कि बच्चे तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें यहाँ पर सबके बारे में कुछ भी समझ नहीं है कि हाय तुम्हारे पैट्रियार्च चाहते क्या है, वो यहाँ पर कुछ और चाहते हैं। तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं आई, लेकिन मुझे सब कुछ समझ आ गई है। असल में यहाँ पर उन सभी के ऊपर नजर रखने, यहाँ पर इंटेलिजेंस इकट्ठे करने का काम मेरा नहीं है, बल्कि तुम्हारी फैमिली के अपने लोगों का काम है। जरा सोचो, मैं एक बाहर वाला हूँ, एक बाहर वाले को अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर बना दिया जाएगा तो ड्रैगन फीनिक्स के जितने भी लोग इसमें कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए सभी की नजर मेरे ऊपर होगी। जब उन सभी का ध्यान मेरे ऊपर होगा, पीछे से तुम्हारी फैमिली की जो मेन इंटेलिजेंस टीम है वो उन सभी की बैकग्राउंड चेक कर लेगी। क्या अब तुम्हें समझ आए कि तुम्हारे पैट्रियार्च एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपना काम स्मूथली करना चाहते हैं और यहाँ पर बीच में मुझे यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो ये बात सुनते ही यंग मास्टर वो योंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि क्या वाकई में कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो वो कोंग से कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इस वक्त मास्टर जिनबैग ने जो प्लान बनाया था वो प्लान पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर बाकी सभी लोगों की बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, जबकि सभी लोगों का ध्यान मेरे ऊपर है। तो इसी के साथ ही वो योंग से कहता है लेकिन इसके बावजूद तुम हमारी मदद तो कर ही रहे हो, लेकिन तुम बताओ कि आए तुम हमारी मदद कर क्यों रहे हो। हाँ, वुकोंग से कहता है कि तुम्हारी मदद करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे यहाँ पर नैमकोंग फैमिली के साथ एक रिलेशन रखना है, यानी कि मैं तुम्हारे साथ एक बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 32 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ड्रैगन फीनिक्स कंपटीशन में क्या होने वाला है।